Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all will be fine and you listening to our lectures on daily basis. Let's start our today lectures. Lecture number 4 and class lecture number 3 and class 4. 4 क्लास की बुक्स ओपन कर लें मैथ की, ठीक है। मैथ का लेक्चर है, 4 क्लास की बुक्स ओपन कर लें जल्दी से। एक्सरसाइज 1A हमने स्टार्ट की थी और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपने हेडिंग को गौर से पढ़ना है मेरे साथ साथ, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन, आर इज इक्वल टू। ग्रेटर देन, लेस देन एंड इज इक्वल टू किसे कहते हैं? ग्रेटर देन का हमारा ये साइन है, ठीक है, लेस देन का ये साइन है एंड इक्वल टू जिसे बराबर कहते हैं, बड़ा और छोटा और बराबर। ये जो फेस जिस साइड से इसका फेस ओपन होता है, ठीक है, ये ग्रेटर देन की साइड होती है और जिस साइड से इसका फेस क्लोज होता है ये लेस देन की साइड होती है। और ये इज इक्वल टू का साइन है। हमारे पास अमाउंट्स 2 गिवन है बुक पे, इनमें से हमने बताना है कौन सी अमाउंट ग्रेटर देन है, कौन सी लेस देन है एंड कौन सी इज इक्वल टू है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए पे आ जाएं, अपनी फिंगर पुट कर लें। सबसे पहले ए पे हमारे पास गिवन है ठीक है, एक हमारे पास ये अमाउंट है। अब इधर जगह थोड़ी है, मैं नीचे लिख लेती हूँ सेकंड। ये हमारे पास सेकंड अमाउंट है। उसके बाद इधर हमने लगाना होता है ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन, ठीक है। ये साइन हमारा इधर लगता है, ये अमाउंट इधर आती है आगे, तो मैं बोर्ड पे इस तरह से लिख रही हूँ। ये कैसे हमें पता चलता है कि कौन सी अमाउंट बड़ी है कौन सी छोटी है? सबसे पहले आपने फर्स्ट वर्ड को मैच किया करना है। ये हमारे पास 6 है, ये भी 6 है। अगर ये सेम हो हमने नेक्स्ट पे आ जाना होता है। ये हमारे पास 984, ये है हमारे पास 894, तो 900 वाली अमाउंट हमारी बड़ी है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये बॉक्स होता तो ग्रेटर देन का साइन ऐसे लगता, बड़ी अमाउंट की तरफ हमने इसका फेस खोल देना होता है, तो ये ग्रेटर देन का साइन इस तरह लगेगा, ठीक है, ऐसे। इस तरह से आपने ये चेक करना होता है कि कौन सी अमाउंट हमारी छोटी है कौन सी बड़ी है। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड को मैच किया करें, फिर नेक्स्ट को किया करें, अगर वो भी सेम आ जाए फिर उससे नेक्स्ट को किया करें। इसी तरह आपने ये ई तक फिल कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं। राइट नंबर्स डेट मैच द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास गिवन है, हमने नंबर राइट करने हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं। फर्स्ट वर्ड राइट करके जितने डिजिट आगे होते थे हम उतनी जीरोज लगाते थे। अब एक्सपेंडेड फॉर्म उसने हमें खुद बना दिया है और कहा है इसके डिजिट बताएं कि ये कौन कौन से डिजिट आएंगे। सबसे पहले मैं राइट करके दिखाती हूँ फर्स्ट वाला। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो बुक पे गिवन है। इसका नंबर कैसे राइट करेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म जब बनी हुई होती है हमने इसके नंबर्स राइट करने होते हैं। हमने हर लाइन का फर्स्ट डिजिट जो है वो राइट करना होता है। ये होता है इसका नंबर जिससे बनती है एक्सपेंडेड फॉर्म। सबसे पहले हमारे पास 6 राइट कर दिया, नेक्स्ट है 9 राइट कर दिया, फिर नेक्स्ट है 2 राइट कर दिया, ठीक है, 5 इधर 0 है फर्स्ट में 0 राइट कर दिया, उसके बाद 2, उसके बाद 7, ठीक है। ये है हमारा डिजिट। इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म अगर दी हो डिजिट राइट करने हो, ठीक है, यानी कि नंबर, तो इस तरह से राइट किया जाता है। नेक्स्ट जो है ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। असेंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर राइट किया जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। ये होती है हमारी असेंडिंग फॉर्म। अगर हो डिसेंडिंग फॉर्म,
डिसेंडिंग में हमने सबसे पहले सबसे बड़ा राइट करना होता है। असेंडिंग में नीचे से ऊपर को जाते हैं और डिसेंडिंग में ऊपर से नीचे को आते हैं, यानी असेंडिंग में छोटे नंबर से बड़े की तरफ और डिसेंडिंग में बड़े नंबर से छोटे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि असेंडिंग में राइट करें और क्वेश्चन नंबर 14 है डिसेंडिंग में राइट करें। असेंडिंग ऑर्डर में आपने सबसे पहले सबसे छोटा नंबर राइट करना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग में आपने सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, और ये मैंने आपको सिखा दिया है कि सबसे पहले फर्स्ट डिजिट्स को मैच किया करें, अगर सेम हो फिर सेकंड को किया करें, वो भी सेम हो, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास डिजिट होते हैं उनको मैच किया करें। तो इस तरह से इसकी तरतीब ठीक लिखी जाती है, कोई मिस्टेक नहीं होती। ये एक्सरसाइज आप लोगों की आज हो गई है कंप्लीट, एक्सरसाइज 1A। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कंप्लीट एक्सरसाइज आपने होमवर्क में राइट किया करनी है, ठीक है। डेली बेसिस पे राइट करते रहा करें, ये आपके नोट्स बनते जाएंगे, पेपर्स में आपके काम आएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो, आप हमें स्कूल के नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं, हम वो लेक्चर आपको अगेन डिलीवर कर देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, होमवर्क करके उसकी पिक स्कूल में सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप के नंबर पे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।